नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात 24। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। रामलीला सुमन के काफिले पर हमला कर दिया गया है, जिससे वो बाल बाल बच गए हैं। जी हाँ, बताया ये जा रहा है वो आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। जैसे ही उनका काफिला अलीगढ़ में पहुंचा, वैसे ही क्षत्रिय समाज के लोग वहां पर आ गए और उन्होंने उनकी गाड़ियों पर तोड़फोड़ करना चालू कर दी। उनकी गाड़ियों पर पथराव और टायरों से हमला कर दिया, जिससे कई गाड़ियां के शीशे भी टूट गए। जैसे ही पत्थरों से और टायरों से हमला किया गया, वैसे ही गाड़ियों को तेज भगाने के लिए कहा गया। गाड़ियां जैसे ही तेज गईं तो गाड़ियां आपस में ही टकरा गईं। आप हमारी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों को तोड़ा गया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामलीला सुमन के द्वारा जो बयान दिया गया था कि राणा संगा गद्दार थे, तभी से अभी तक ये संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। करडी सेना के द्वारा पहले ही कह दिया गया था, रामजी सुमन जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक इनकी हम रैकी करेंगे और इन पर हमला करेंगे। दोस्तों, करडी सेना के द्वारा कानून का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। और इधर बात करें रामलीला सुमन की, तो वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनसे कहा गया था माफी मांग ले तो मामला वहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन रामलीला सुमन भी वोट बैंक के चक्कर में माफी मांगने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि मामले को राजपूत और दलित बना दिया जाए। इधर समाजवादी पार्टी के द्वारा भी साफ कर दिया गया था कि रामलीला सुमन किसी से भी माफी नहीं मांगेंगे। दोस्तों, इस मुद्दे को लगातार वोट बैंक में तब्दील किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस मुद्दे को दलित और राजपूत में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे 2027 में चुनाव में उन्हें फायदा मिले। अगर रामलीला सुमन पहले ही माफी मांग लेते तो शायद इतनी अभी तक नौबत भी नहीं आती। इधर करडी सेना के अध्यक्ष ने कहा है कि हमला हमने किया है और आगे भी ऐसे हमले होते रहेंगे। जिस दिन सुरक्षा में चूक हुई उस दिन रामलीला सुमन को सबक अच्छे से सिखा दिया जाएगा। उधर रामलीला सुमन भी कम नहीं है, वो भी मीडिया के सामने आकर करडी सेना को अभद्र टिप्पणियां करते हैं और कहते हैं कि पुलिस को हटा दो और आमने सामने की लड़ाई लड़ लो। राज्यसभा सांसद के काफिले पर इस तरीके से हमला करना गलत है। करडी सेना कानून का सहारा भी ले सकती है, कोर्ट में भी जा सकती है, लेकिन इस तरह के हमले समाज में बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, करडी सेना के द्वारा कई बार रामलीला सुमन को धमकी मिल चुकी थी इससे पहले भी, और आपको पता ही होगा बयान देने के दूसरे तीसरे दिन इनके घर पर करडी सेना ने हमला भी कर दिया था। करडी सेना वालों ने भी साफ साफ कह दिया है रामलीला सुमन को इस मामले पर माफी मांगनी ही पड़ेगी। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने महापुरुषों का देश में अपमान किया है। जिस महापुरुषों ने हमारे लिए घास की रोटियां खाई हैं और अपना एक हाथ और एक आंख होने के बाद भी दुश्मनों से लगातार लड़े हैं, ऐसे महापुरुषों का अपमान करडी सेना नहीं सहेगी। उनका साफ साफ कहना है कि अभी भी रामलीला सुमन के पास वक्त है, वो माफी मांग लें और इस मामले को रफा दफा करें, आगे ना बढ़ाएं। अब इस हमले के बाद रामलीला सुमन की क्या प्रतिक्रिया है ये तो बाद में ही पता चलेगी, या वो माफी मांगेंगे या फिर इस मुद्दे को और उछालेंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।